मंडी हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद और चर्चित फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए वे स्वयं मौके पर पहुंची और वहां की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि बाढ़ ने इस क्षेत्र में काफी तबाही मचाई है। कई परिवार बेघर हो गए हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह इस पूरे नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगी और मंडी के लिए विशेष राहत कोष की मांग करेंगी ताकि प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता मिल सके। कंगना रनौत ने इस मौके पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को समय रहते स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की ढिलाई के कारण लोगों को राहत मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं है, बल्कि जनता के साथ खड़े होकर उनके लिए मदद सुनिश्चित कराने का है। मराठी और हिंदी भाषा को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस को लेकर उन्होंने कहा कि हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। हमारी भाषाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत है और कोई भी भाषा किसी दूसरी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि भाषा के नाम पर देश को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विविधता में ही भारत की असली ताकत छुपी है। दौरे के दौरान बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उनका साथ दिया। कंगना ने अंत में कहा कि मंडी की जनता के हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है और वे हमेशा उनकी आवाज को संसद तक पहुंचाने का प्रयास करती रहेंगी। आइए जानते हैं इस बारे में अभिनेत्री कंगना रनौत का क्या कहना है। जानते हैं उन्हीं से, उनकी जुबानी। जी, बहुत नुकसान हुआ है। लोगों के जन माल सब बह गए हैं और दुकानें बह गई हैं, घर बह गए हैं। तो मैं ये जो ब्यौरा है वो केंद्र सरकार को दूंगी पूरा। यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है उसका भी मैं उनसे जो है रिलीफ और फंड और ये सब की डिमांड करूंगी। पिछली बार भी उन्होंने हज़ारों करोड़ दी थी हिमाचल को, जो कि लोगों तक नहीं पहुँचे। तो उम्मीद है अब की बार जो है यहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो हमारे जो है रिलीफ फंड जो है वो लोगों तक पहुँचाए। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी ये डिमांड की है और हम उनके साथ हैं इसमें, क्योंकि जो राज्य के काम होते हैं वो राज्य सरकार के होते हैं, वो एमपी के नहीं होते हैं। एमपी का काम होता है जो यहाँ की जो है ब्यौरा वो केंद्र में लेके जाना। लेकिन मेरे पास कोई कैबिनेट नहीं है, ना मेरे पास कोई ब्यूरोक्रेसी है। मेरे पास जो है डीसी से मैं हर चीज़ का, लेकिन मैं बताने में कोई संकोच नहीं है कि डीसी यहाँ पे कोई ऐसे हैं जो मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। तो जिस सिस्टम में हमारा जो मेन काम पार्लियामेंट में है, कानून बनाने में, एक्ट बनाने में, वहाँ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने का है। अभी हम लोगों ने जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाहौल स्पीति में लगभग 200 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। तो ये होते हैं एमपी के काम। बाकी यहाँ पे जो सड़कों का डैमेज हुआ है, जो घरों का डैमेज हुआ है, वो हमारा काम है कि वो राहत कोष लाना, लेकिन वो एग्जीक्यूट करना तो यहाँ के मुख्यमंत्री का और राज्य सरकार का ही काम है। तो वो सारा दिन मेरा नाम जपते रहते हैं। उनको लगता है कि कंगना आके मेरा भी काम कर जाए, मुख्यमंत्री का, पीडब्ल्यूडी को लगता है वो कंगना आके मेरा भी काम कर जाए। ऐसे थोड़ी होता है, उनको अपने काम तो करने पड़ेंगे। अब कंगना जो है वो मेरा जो है सिक्का उछाल के हमेशा तो वो एक कंट्रोवर्सी नहीं बना सकते। मुझे कहते हैं मैं कहाँ हूँ, मैं तो लाहौल स्पीति में थी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है, जब मैं लाहौल स्पीति में होती हूँ तो सरका घाट वाले पूछते हैं कहाँ है। जब मैं भरमौर में होती हूँ तो किन्नौर वाले पूछते हैं कहाँ है। जब मैं किन्नौर में होती हूँ तो पांगी वाले पूछते हैं मैं कहाँ है। तो मैं तो यही हूँ। और इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो वो खुद ब खुद नहीं आ रहे हैं, उनको लाया जा रहा है भाई। तो मैं तो यही हूँ, लेकिन इनसे भी तो कुछ पूछिए ना। जो आपका रिलीफ फंड भी खा गए, राहत कोष भी खा गए, जो भी सरकार पैसा देती है वो भी खा गए। उनसे पूछिए ना। एक एमपी के पास कोई नहीं होता। मेरा एक भाई है, मेरे साथ घूमता है, वही मेरी टीम है, हम दोनों ही हैं। हम दोनों थोड़ा ना यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश को, वो तो मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा। लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी कि आप हर एक रोल के लिए लोग हैं यहाँ पे। प्रधान का अपना रोल होता है, एमएलए का अपना रोल होता है, सांसद जो है वो हमारा लिंक होते हैं संसद भवन से और प्रदेश से। तो मेरा काम है कि मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट करूँ और राहत कोष लाऊं। लेकिन राहत कोष पिछली बार भी लाए थे, वो हज़ारों करोड़ ये लोग खा गए।
तो अब की बार भी लाएंगे। अब आप उनसे पूछिए, और इस बार जो है इस तरह से आप, मैं कहूँगी जनता जो है राहत कोष का इस बार जो आएगा, तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि फिर से ना उसको खा के डकार दें और जनता को फिर कुछ ना हाथ लगा, फिर भेजने का क्या फ़ायदा। महाराष्ट्रियन जो लोग हैं, मराठी जो लोग हैं, वो बहुत ही प्यारे लोग हैं। वो खुद अपने आप, जैसे हमारे हिमाचली लोग हैं, बहुत ही भोले और सीधे साधे लोग हैं वहाँ के। लेकिन ये जो कुछ मैं कहूँगी कि कुछ अपनी उनको कोई मतलब एक तरह से सेंसेशन करना, राजनीति में छा जाने के चक्कर में इस तरह से वो प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी है कि हमें जो है ये बात नहीं भूलनी है कि चाहे वो हमारे देशवासी, चाहे देखिए महाराष्ट्र से कितने लोग हिमाचल आते हैं, गुजरात से कितने लोग हिमाचल आते हैं, साउथ से कितने, देखिए कितने भोले और कितने अच्छे लोग हैं। हमें अपनी एकता नहीं भूलनी है, द इंटेग्रिटी ऑफ दिस नेशन। थैंक यू।